दुनिया कह देगी जब तेरे पास कुछ था ही क्या, मुझे मालूम है ना, तो कुछ था और अब कहता मैंने सब छोड़कर छोड़ दिया। तो कोई खड़े होकर कहते ए भाई था क्या तेरे पास जो त्याग करने की डींगे हाँक रहा है। इसलिए अपने भगवान को कोई ये ना कह दे कि इनके पास क्या था जो इन्होंने त्यागा है। तो पूज्य भद्र महाराज कहते हैं बताता हूं इनके पास क्या क्या था, क्या क्या था। अभी तो दिख गया कि 96,000 रानियां थी, हमारे पास तो एक ही है। हाँ कर लो और कर लो। ऐसी बात आती है कि एक पति ने उदाहरण दिया यही राजाओं का कि देखो एक एक राजा 2-2 रानियां रख सकता था, इसमें क्या बुराई है। तो फिर उसने क्या कर दी, उसने कहा हाँ हाँ एक द्रौपदी भी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हें मजाक नहीं यार, ऐसे को ऐसे जब चाहिए। तुमने कहा एक राजा 2-2 रानियां रख सकती थी, तो एक द्रौपदी भी। कैसा रहा उत्तर? नहीं 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 नहीं, वहां पे तो एक ही ठीक है। तो वो भी कहती हमें भी एक ही ठीक है, टिट फॉर टैट। अब देखो, अब तुलना करने की चीज है। भरत बाहु लड़ते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? संपत्ति को लेकर भरत बाहु लड़ते हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते? ये तो तुमने पकड़ लिया। ये इतना बड़ा वैभव रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? तो हम क्यों नहीं रख सकते? ये सब तुलना तुमने कर ली। अब आगे की सुनो। भरत बाहु लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा, हम क्यों नहीं ले सकते? मैं तो तुम्हारे दुकान पर अपनी पसंद का माल रखोगे तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, और ग्राहक की पसंद की माल रखोगे तो अब तो आजकल हमने तुम्हारी पसंद का माल रखना शुरू कर दिया। भाई तुम जो चाहते हो वो ही लो, चलो वो ही लो, जो चाहे तो आ जाओ। हाँ भरत बाहुबली जैसे लड़ो, मैं माला फेरूंगा कि भाई भाइयों में जम के झगड़ा हो गए, जम के हाथापाई हो गए, थोड़ा मोड़ा सिर में फूट जाए तो चलेगा, ज्यादा नहीं। और खूब जम के झगड़ा हो गए, क्योंकि भरत बाहुबली लड़े हैं। भगवान से कह दूंगा आदिनाथ भगवान ज्यादा मत करो, लड़े और कैसे लड़े आपको मालूम है। तो हमारे भक्त थोड़े बहुत लड़ बैठते हैं, पर ध्यान रखना भैया, मेरी इज्जत रखना। भाई भाई से लड़ने की छूट दे रहा हूं, बस दोनों कुश्ती खेलना, मैं निर्णायक बनूंगा। आ जाओ रे संसार के सारे भाइयों, जम के लड़ो, निर्णायक मैं बनूंगा तुम्हारी कुश्ती का। आगे देख लेना, भगवान कहेंगे जो तब दीक्षा लेगा। बस इतना सा कर लो, फिर लड़ाई बुरी नहीं है। अरे लड़ाई अच्छी। और भगवान कहें क्या लड़ाई? अरे भगवान 2 लड़ेंगे, एक तो मुनि बनेगा, एक रह जाएगा। तो संसार में 1000 भाई लड़े तो मुनिराज कितने बने? 500 मुनि बना के लाओ। और जब 500 मुनि लाके इनको वस्तु कराऊंगा तो ये कह देंगे हाँ बेटा ऐसे ही लड़ाता रहे। ये खुद आशीर्वाद देंगे हाँ ऐसे ही लड़ाते रहना। यही 500 हम नकल वहां कर लेते हैं लड़ाई की, हम वहां नहीं देखते हैं कि लड़ने वाले लोग एक क्षण में
हमने देख लिया कि भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, इतना धन दौलत, ऋषभ देव के पास इतना धन दौलत, लेकिन एक नीलांजना की मृत्यु देख करके छोड़ दिया। तुम कितनी अर्थी जलाए, कितनी लकड़ियां में गए। आगे दादाजी कितनी लकड़ियां में गए हो गया। आगे वाले जिंदगी में कितनी जलाने गए होगे, गिनती याद है। अमरनाथ जी, हमें क्या मालूम कि महाराज जी कभी तो याद कर लेता है। गिनते हुक्म से ही पूछता, हुक्म तो कितने में गया होगा, वो और ज्यादा में गया होगा, क्योंकि जो नेता होता है ना वो और पता नहीं किन किन में चला जाता है। ये हाल है। उन्होंने जिंदगी में एक मौत देखी और यहां जिंदगी में मौतें ही मौतें देख रहे हैं तो भी वैराग नहीं हो रहा है। कोरोना में कितनी मौतें देखी अपन ने, कितनी मौतें देखी तो भी वैराग, और उन्होंने एक मौत देखी थी। हमने देख लिया कि उनका इतना वैभव था, हमने नहीं देख पाए कि उतना बड़े वैभव को उन्होंने ऐसे छोड़ा, द्वारा याद भी नहीं किया। ये भी भूल गए कि मैंने क्या त्यागा है, त्याग का भी त्याग। उनको ये भी नहीं कि मैंने क्या त्यागा है, बल्कि और कह दिया मेरा कुछ था ही नहीं, मैं बेफालतू अपना बना के बैठा था। व्यर्थ में अपना बना था, मेरा था ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति त्याग का त्याग कैसे करता है, कैसे करे, त्याग तो किया। उसकी तत्व दृष्टि में आता है मैं इसको त्याग क्यों कहूं, क्योंकि मेरा था ही नहीं। जैसे अपन यहां बैठे, भाई मैं पूरे अशोकनगर की जमीन दान करता हूं, हाँ जैसे विजय नेता बोल सकता है, लिखिए साहब मेरी घोषणा कीजिए अशोकनगर की पूरी जमीनें दान करता हूं। तुरंत भी कह गया भैया ये तो बता, तो वो दान माना ही नहीं जाता है क्या, ये तत्व जाता है ज्ञानी के। यही है बीत रात का